स्वागत है। आम जनमानस की बेहतरी के लिए गहलोत सरकार संवेदनशील है। इसी सिलसिले में शहरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों को सुरक्षा उपलब्ध कराने और उनकी उम्र के हिसाब से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर सरकार जल्द ही एक नई योजना लाने वाली है। क्या है योजना और उससे कैसे बुजुर्ग लाभान्वित होंगे, इस रिपोर्ट में जानिए। तेजी से बदलती जीवन शैली और आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं और रोजगार के अच्छे अवसर की तलाश में या विभिन्न कारणों से एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसे में गरीब और बेसहारा बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम्स चलाए जा रहे हैं, तो वहीं बुजुर्ग आबादी का एक ऐसा भी बड़ा वर्ग है जो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर तो है, लेकिन सुरक्षा और उनकी उम्र के हिसाब से जो सुविधाएं उन्हें चाहिए उनके पास उनका अभाव है। साल 2001 की जनगणना के अनुसार देश में करीब 7 करोड़ 60 लाख आबादी 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की थी। वर्ष 2011 की जनगणना में ये बढ़कर 10 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के अनुमान के मुताबिक 2050 तक ये आबादी बढ़कर 24 करोड़ हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की सिफारिश है कि बुजुर्ग आबादी को देखते हुए सरकारों को एक विशेष संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आवास योजना लाने की तैयारी में है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके बच्चे विदेश चले जाते हैं या कहीं और दूसरी जगह जाकर के रहने लग जाते हैं, माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं, तो उनके लिए एक विशेष योजना बनाने का प्लान है। तो मैं उस पर कुछ काम शुरू करना चाहते हैं कि विशिष्ट नागरिकों के लिए आवास के लिए उनके लिए कंसेशनल रेट पर जो है उनको मकान मिले। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाई जा रही विशेष आवास योजना बुजुर्गों की जरूरतों के हिसाब से बहुत ही खास होगी। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर इस योजना का खाका तैयार किया गया है। इस योजना के तहत प्राइवेट बिल्डर्स अपनी ग्रुप हाउसिंग स्कीम ला सकेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि योजना आखिर क्यों खास होगी। ये ग्रुप हाउसिंग स्कीम मौजूदा आवासीय योजना में ही विकसित की जाएगी। वर्तमान में आउटडोर और इंडोर मरीजों की सुविधाओं वाले अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में ये ग्रुप हाउसिंग योजना होगी, ताकि इलाज के लिए यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को दूर नहीं जाना पड़े। योजना के मकान 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को ही आवंटित किए जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो 60 वर्ष के नहीं हैं, वो भी चाहे तो इस योजना के तहत मकान बुक करा सकेंगे, लेकिन वे तभी इस मकान में रह पाएंगे जब उनकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी। कोई भी आवंटी 60 वर्ष से कम उम्र वाले किसी अन्य व्यक्ति को अपना मकान किराए पर नहीं दे पाएगा। योजना के मकान में विवाहित पुत्र या पुत्री या अन्य पारिवारिक सदस्य अस्थायी तौर पर ही रह सकेंगे। किसी प्राकृतिक आपदा, आतंकवादी हमले, दंगों या अन्य किसी कारण से अनाथ हुए बेसहारा बच्चों को वरिष्ठ नागरिक अपने मकान में रख सकेंगे। ये प्रावधान इसलिए शामिल किया गया है ताकि ऐसे बच्चों को आर्थिक सामाजिक संबल मिल सके। यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को 24/7 चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नजदीक के अस्पताल से अनुबंध होगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज को बताया है कि भिवाड़ी में भी इस प्रकार की योजना लाई गई थी, लेकिन सरकार नए सिरे से फिर से एक योजना लागू करना चाहती है ताकि बुजुर्गों को आवास के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिल सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये होगा, जैसे भिवाड़ी में हुआ है, तो भिवाड़ी में हुआ है, लेकिन उसको रिमॉडल करके उसको कुछ न कुछ चेंज करके जो है और ऐसी स्कीम लाना चाहते हैं जिससे कि एकल माँ बाप जो हैं वो उनके लिए निवास की पूरी सुविधा हो, निवास के साथ साथ उनके घूमने फिरने ये करना, वो सब बाकी एक्टिविटीज़ करने के लिए भी जगह हो। योजना के तहत ग्रुप हाउसिंग स्कीम विकसित करने वाले बिल्डर्स को सरकार की ओर से कई प्रकार की रियायत दी जाएंगी। चलिए आपको योजना के मापदंड और बिल्डर्स को मिलने वाली छूट के बारे में बताते हैं। दरअसल योजना के तहत निर्माण करने वाले बिल्डर्स को भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क, बेटरमेंट लेवी, भू रूपांतरण शुल्क, पुनर्गठन और उप विभाजन शुल्क में छूट दिया जाना प्रस्तावित है। ग्रुप हाउसिंग के लिए बिल्डर को भूखंडों का पुनर्गठन करने की छूट मिलेगी। स्टैंडर्ड बिल्ड एरिया रेशियो यानी कि बार 2.5 बिना किसी शुल्क के मिल सकेगा। पार्किंग के मापदंड में छूट देते हुए प्रति कार 100 वर्ग मीटर स्थान आरक्षित करना जरूरी होगा। जरूरी दुकानों, कॉमन डाइनिंग, किचन, कम्युनिटी हॉल और
क्लब के निर्मित क्षेत्र की गणना बार में नहीं की जाएगी। ग्रुप हाउसिंग स्कीम के लिए भूखंड का आकार न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर होना जरूरी होगा। अधिकतम 40% कवरेज एरिया निर्माण के लिए मिलेगा। सेटबैक और इमारत की ऊंचाई बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप होगी। बहरहाल वरिष्ठ नागरिक आवास योजना का जो खाका तैयार किया गया है, उसको लेकर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद ही इस योजना को लागू किया जाएगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और अब